तो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेबोम को किडनैप कर लेते हैं तो कांगू उसे बचाने आता है। तो वह लोन शार्क के लीडर से कहता है, इस फोन कॉल का आंसर दो, बस कॉल उठाओ, तुम्हें जल्द ही सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद कांगू आगे कहता है, इसका आंसर दो, यह प्रॉब्ली तुम्हारा बॉस है। सुनकर लीडर गुस्से में कांगू की तरफ देखते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तब वह फोन को निकाल कर देखता है तो उसमें उसके प्रेसिडेंट की कॉल होती है। तो सोचता है, क्या यह रैली में प्रेसिडेंट? वह कॉल रिसीव करते हुए कहता है, प्रेसिडेंट, मैं अभी बिजी हूँ। मैं, हाँ। और फिर वह कांगू की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, वह अभी आया है। फिर वह आगे कहता है, वेट, क्या तुम कह रहे हो कि वह चेयरमैन यून का ग्रैंडसन है? क्या तुम उस चेयरमैन यून के बारे में बात कर रहे हो? तो यह सुनकर प्रेसिडेंट कहता है, वह सही है, तुम डम हो। हेवम कांप रहा होता है, वह कांपते हुए कांगू की तरफ देख रहा होता है। फिर वह मैन आगे कहता है, लेकिन चेयरमैन यून का लास्ट नेम अलग है। तो प्रेसिडेंट कहते हैं, बकवास बंद करो और जो भी वह मास्टर तुमसे कहे वही करो। वहीं कांगू शांत होकर बिल्कुल हेबोम बिना कुछ कहे हेबोम की तरफ देखने लगता है। तो हेबोम उस कांगू को देखकर रोने लगता है। हेबोम को रोता हुआ देखकर कांगू उसके पास जाता है। यह देखकर हेबोम सरप्राइज्ड हो जाता है। कांगू हेबोम के क्लोज जाकर कहता है, तुम पहले नहीं रो रहे थे और अब मुझे देखते ही रोने लगे। कांगू की बात को सुनकर हेबोम उसकी तरफ देखने लगता है और वह कुछ बोलने की कोशिश करता है। तो यह देखकर कांगू नीचे की तरफ बैठते हुए कहता है, उन्होंने तुम्हें ठीक से बांधा भी नहीं। यह बोलकर कांगू वह पट्टी हटाने लगता है, लेकिन फिर वह रुक जाता है और फिर वह खड़ा होकर वहां से जाते हुए कहता है, ओह, एक मिनट के लिए रुको। कांगू को जाता हुआ देखकर हेबोम रोते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। फिर कांगू हेबोम रोने लगता है। फिर कांगू बड़े ध्यान से हेबोम के पैरों की तरफ देखता है, जो हेबोम के दोनों पैर बंधे हुए थे। देखते हुए कांगू कहता है, सनवे। यह बोलकर कांगू बड़े जोर से अपने पैर को उठाकर हेबोम के पैर पर मारता है, जिससे हेबोम को बहुत बुरी तरह से चोट लगती है और वह बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और अब कुछ भी नहीं बोल पाता। कांगू को ऐसा करते हुए देखकर लोन शार्क वाला भी चौंक जाता है और कहता है, क्या? हेबोम बहुत बुरी तरह से कराहने लगता है और वह कांपते हुए सोचता है, मुझे लगता है मेरा पैर टूट गया है। हेबोम को इस तरह से पेन में देखते कांगू कहता है, तुम बिना एक वर्ड कहे यहाँ तक क्यों आए? हेबोम कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ रोता ही रहता है। तो कांगू कहता है, ओ, तुम बोल नहीं सकते। बोलकर कांगू नीचे बैठकर हेबोम की तरफ देखता है और फिर वह हेबोम के फेस से टेप हटा देता है। तो हेबोम कहता है, हूँ? और फिर हेबोम बहुत बुरी तरह से रोते हुए कहता है, मुझे लगता है मेरा पैर टूट गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह हेबोम को इस तरह से रोता हुआ देखकर कांगू अपने फेस पर उंगली रखते हुए कहता है, चुप। और आगे कहता है, कोई अदर साउंड मत करो, बस बात करो। यह सुनकर हेबोम अपना रोना रोकता है और अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है। और फिर वह शांत होकर कांगू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं गलत था। कांगबू, मुझे सच में बहुत रिग्रेट है, मुझे तुम्हें कॉल करना था। कांगबू, यह बोलकर हेबोम रोने लगता है। हेबोम की बातों को सुनकर कांगबू अपने सर पर स्क्रैच करने लगता है और फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ। और फिर वह आगे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि कोई और आवाज मत निकालो। कांगबू की यह बात सुनकर हेबोम फ्लिंच हो जाता है और वह एकदम चुप हो जाता है। फिर कांगबू अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है। कांगबू अपनी पॉकेट से हैंकी निकालकर हेबोम के आंसू पोंछने लगता है। तो हेबोम बड़े ध्यान से कांगबू की तरफ देखता है और फिर वह कांगबू से कहता है, मैं कॉल करना चाहता था क्योंकि मैं डर गया था, लेकिन मैं तुम्हें कॉल करने से बहुत डर रहा था, मैं नहीं कर सका। हेबोम की बातों को सुनकर कांगबू खड़े होते हुए कहता है, यह कहना अजीब बात है। यह बोलकर कांगबू वहां से जाता है और जो ऑपरेशन के लिए सामान रखा था उसमें से एक नाइफ को उठाता है। तो हेबोम कांगबू से कहता है, कांगबू। तो कांगबू उस नाइफ को हिलाते हुए कहता
कहता है, क्या यह जगह डरावनी नहीं है? तो यह सुनकर हेबोम सरप्राइज होकर कांगू की तरफ देखता है और वह कुछ भी नहीं कहता। तो फिर कांगू पलटकर हेबोम की तरफ देखता है तो हेबोम कहता है, ठीक ठीक, यह बहुत डरावना है। यह सुनकर कांगू उस नाइफ को वापस रखते हुए कहता है, यदि तुमने मेरी बात सुनी होती तो क्या तुम इस तरह की जगह पर पहुंचते सनवे? फिर वह डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मुझे टाइम रहते यह बास्टर्ड नहीं मिला मिला होता तो क्या होता? तुम्हारे अंदर सब कुछ खोखला हो गया होता और तुम्हारी आंखें पूरी तरह से फोड़ दी गई होती। यह सुनकर हेबोम डर जाता है और फिर वह कहता है, मैं गलत था कांगवू। यह सुनकर कांगवू हेबोम की तरफ देखने लगता है तो हेबोम कांगवू की तरफ देखते हुए आगे कहता है, मैं गलत था। हेबोम की बात को सुनकर कांगवू कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें अपने पास क्यों रख रहा हूँ, जबकि तुम जो भी कुछ करते हो उससे मुझे परेशानी ही होती है। कांगवू की ये बात को सुनकर हेबोम सरप्राइज होकर कांगवू की तरफ देखता है और फिर वह अपने पैर को मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में बहुत पेन होता है। लेकिन हेबोम फिर भी अपने घुटनों के बल चलकर कांगवू की तरफ जाने लगता है तो कांगवू बड़े ध्यान से हेबोम की तरफ देखता है। हेबोम को पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है। वह अपने दांतों को पीसते हुए आगे बढ़ता है। हेबोम को ऐसा करते हुए देखकर कांगवू बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखने लगता है और वह कुछ नहीं कहता। तो हेबोम कांगवू के क्लोज जाते हुए कहता है, कांगवू। फिर वह आगे कहता है, कांगवू मुझे मत छोड़ो। हेबोम की ऐसी बातों को सुनकर कांगवू स्माइल करता है और कहता है, हाँ? फिर पूछता है, क्या तुम्हारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है? तो हेबोम अपने सर को हाँ में हिलाता है। यह सुनकर कांगवू कहता है, हूँ। क्या मैं तुम्हारा दूसरा भी तोड़ सकता हूँ? यह सुनकर हेबोम फ्लिंच हो जाता है। तो कांगवू हंसते हुए कहता है, जब तुम रेंगते हो तो तुम बहुत लवली लगते हो। हेबोम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह कांगवू से कहता है, मैं यह सहन कर सकता हूँ। आगे कहता है, आई स्वेयर कि अब से मेरे मन में कोई अदर थॉट्स नहीं आएगा। यह सुनकर कांगवू हेबोम की तरफ देखने लगता है। हेबोम अपने सर को फिर जमीन पर रख लेता है और कहता है, मैं डर गया था क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं तुम पर बहुत निर्भर हो रहा था। हेबोम रोते हुए आगे कहता है, मुझे अजीब सा फील हुआ जब भी मैंने पाया कि मैं तुम पर तक पहुंचना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि अगर यह जारी रहा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर वह आगे कहता है, मैंने तो यहाँ तक सोचा कि अपनी मॉम और भाई को भी तुम्हारे पास रहने के लिए दूर भेज दूं। हेबोम की यह बातें सुनकर कांगवू शांत हो जाता है और फिर हेबोम जोर जोर से रोने लगता है। तो हेबोम को इस तरह से रोता हुआ देखकर कांगवू नीचे बैठता है और वह हेबोम के सर पर अपना हाथ रखता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से बचाऊंगा। यह सुनकर हेबोम सरप्राइज हो जाता है और फिर वह पूछता है, मेरी मॉम और भाई का क्या? तो कांगवू कहता है, तुम्हारी मॉम और भाई को भी। अब कांगवू कहता है, तुम बस अपनी पसंद चुनो जब हम यहाँ से निकलेंगे। यह सुनकर हेबोम सरप्राइज होकर कांगवू की तरफ देखता है तो कांगवू आगे कहता है, या तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे या फिर मुझे फॉलो करोगे। यह सुनकर हेबोम सरप्राइज होकर कांगवू की तरफ देखता है तो कांगवू उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, चॉइस। गाइज हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।